जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी वीडियो की जानकारी मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुन सकें। तो आइए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं और हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और संगत जी, हर सत्संग में किसी न किसी के सवालों के जवाब जरूर होते हैं, इसीलिए संगत जी आप सत्संग को अंत तक सुनिए। संगत जी, आज का सत्संग हमें एक अंकल जी का है ने भेजा है। संगत जी, उनके दो सत्संग, एक और सत्संग उन्होंने हमें लिखकर भेजा था और दूसरा उन्होंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेजा था, जो हम आपको सुनाएंगे। संगत जी, अंकल जी ने हमें लिखकर और रिकॉर्ड करके भेजे थे, वैसे तो हम आपको सुनाएंगे। तो आइए सुनाते हैं अंकल जी का सत्संग। गुरु जी का शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। संगत जी, मेरा नाम पंकज है, मैं ट्रैवल्स का काम करता हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, पहली बार दर्शन मुझे जब हुए, जब हम लोग वर्षा आंटी, चरण सिंह जी अंकल और राजेश अंकल जी किसी काम से बाहर जा रहे थे। उस समय राजेश अंकल ने मेरी गाड़ी के पीछे गुरु जी का लॉकेट स्वरूप लगाया और कहा, ये गुरुजी हैं। इसके पहले मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानता था। संगत जी, गुरुजी ने मेरे लिए कुछ और ही लिख रखा था। हम तो कल की सोचते हैं, गुरुजी जन्म जन्म की सोचते हैं। जिस समय मेरी गाड़ी गुरुजी का स्वरूप लगाया, मेरे लिए ठीक समय चल रहा था। ऐसे समय में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। धीरे धीरे समय गुजरता गया और मेरा काम भी ठीक ठाक चलने लगा। थोड़ा काम धाम ठीक चल रहा था। इसी बीच कोविड की शुरुआत हो गई। सभी लोग परेशान चल रहे थे। मुझे भी चिंता हो गई, अब घर का गुजारा कैसे चलेगा। पर संगत जी, मेरे महाराज का आशीर्वाद था। संगत जी, गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से मेरे घर में किसी भी चीज़ की, ना खाने की, ना पीने की, ना राशन की, ना पैसे, किसी की भी चीज़ की कमी नहीं आने दी। संगत जी, मैं उस समय बहुत लोगों को पूरे ग्वालियर छोड़कर आया। अगर संगत जी मुझे कुछ नहीं हुआ, ये हमारे गुरु जी का चमत्कार था। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, लॉकडाउन का समय था। मैं इंदौर में एक अंकल को लेकर छिड़वाड़ा रॉकेट ड्रॉप करने गया। लॉकडाउन का समय, सब कुछ बंद था। आते जाते समय अंकल जी ने मुझे 4-5 बिस्किट के पैकेट दिए और कहा कि आप रास्ते में ये आपके काम आ जाएंगे। संगत जी, मैं वहाँ से जब चल रहा था, रास्ते में आया, शाम का टाइम था, 3-4 बजे करीब मुझे कुछ रास्ते में बंदर दिखे। संगत जी, जब उनके लिए भोजन की कोई व्यवस्था ना कर नहीं सकते तो मेरे पास बिस्किट के 5-6 पैकेट थे। मैंने उन्हें डाले और मैं आगे बढ़ गया। संगत जी, आगे बढ़ते हुए मुझे 8:30 बज चुके थे तो रास्ते में मुझे एक ढाबा मिला। वहाँ पर एक आंटी जी खाना बना रही थी। मैंने गाड़ी रोकी। मैंने आंटी जी से पूछा कि आंटी जी, भोजन हो जाएगा? तो बोले, हाँ भाई साहब, मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। कितने लोग हैं? मैंने कहा, आंटी जी मैं अकेला हूँ। उन्होंने बोला, ठीक है भाई साहब, बैठिए। उन्होंने मुझे अच्छे से भोजन कराया। भोजन करने के बाद मैं 10 मिनट बैठा ही था, इतने में वाइफ का फ़ोन आया। वाइफ ने पूछा, आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा कि मैं एक रास्ते में जंगल में ढाबा, यहाँ पर मैंने भोजन करा है, तो आप रुकेंगे कि आएंगे? मैंने कहा, नहीं, मैं थोड़ा देखता हूँ यहाँ पर, तो 1-2 घंटे आराम करूँगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। अब संगत जी, गुरु जी के तो हमारे आगे वाले समय के बारे में सब मालूम होता है। तो एक लोडिंग गाड़ी, एक ट्रक खड़ा हुआ था।
इंदौर का। उन्होंने पूछा कि भाई साहब गाड़ी आपकी इंदौर की है? मैंने कहा जी हाँ इंदौर की है। तो बोले आप यहाँ मत रुकिए, ये एरिया ऐसा नहीं है, आप यहाँ से 10, 15, 20 किलोमीटर आगे जाइए, आगे कहीं भी रुक जाएंगे। मैंने बोला संगत जी वहाँ से आगे बढ़ा। संगत जी 2-3 किलोमीटर आगे आने पर बहुत तेज़ी से एक गाड़ी मेरी गाड़ी टकरा गई और मुझे तो होश भी नहीं था कि गाड़ी कब मेरे पास से वो चिल्लाते हुए नीचे गाड़ी उतारते हुए निकल गया। संगत जी जो कष्ट मुझ पर आना था वो गुरुजी ने हर हमारे लिए थे। मैं 101 किलोमीटर आगे चला, मुझे पंप मिला, पेट्रोल पंप। 4-5 अंकल जी खड़े हुए थे। उन्होंने पूछा कि क्या भाई साहब भोजन करेंगे? मैंने कहा नहीं भाई साहब भोजन तो मेरा हो चुका है, मुझे नींद आ रही है तो मुझे 2-3 घंटे आराम करना। संगत जी उन्होंने कहा कि आप गाड़ी साइड में लगाइए, आराम से आप यहाँ पर विश्राम करिए, जब आपकी इच्छा है तब आप सुबह उठ के जा सकते हैं। संगत जी सुबह 7 बजे मेरी नींद खुली, रात को 11 बजे सोया, मेरी नींद खुली, सुबह मैं उठा, वहाँ से चला और कुशल में अपने घर पहुँच गया। यही हमारे गुरुजी का चमत्कार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसा ही हमारे पर आशीर्वाद बनाए रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। अंकल जी बहुत प्यारे सत्संग था हमारे गुरुजी इसी तरह आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखेंगे और गुरुजी इसी तरह आप संगत जी पर भी अपनी ब्लेसिंग रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर लिख कर भेज सकते हैं। अगर संगत जी आपको हमारा सत्संग अच्छा लगता है तो इसे आप आगे आगे आने वाली संगत में शेयर कर सकते हैं। और अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी।